हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु नागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर स्वागत करता हूं। और बेटा, आप सभी छात्रों को ये पता होगा कि हमारा टॉपिक इस समय नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है। भाई, नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में मैंने आपको सबसे पहले फैक्टर्स कराए थे। उसके बाद बेटा मैंने आपको नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन और प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में भी बताया। और भाई मैंने आपको डिविजिबिलिटी के बारे में बताया है, यूनिट डिजिट के बारे में बताया है कि क्या कैसे क्या करेंगे। तो बेटा आज का भाई टॉपिक हमारा रहेगा वो भाई डिविजिबिलिटी से ही रिलेटिव है, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटिव चलेगा। ठीक है, तो भाई जो डिविजिबिलिटी वाले में मैंने ये कुछ डाउट या कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो देखिए बेटा आज की क्लास में। भाई ध्यान रखना, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ से और करीबन 90% चांस रहते हैं क्वेश्चन को आने के लिए। तो देखो बेटा, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। भाई मैं यहाँ पर समझाता जाऊँगा और आपको भाई यहाँ पर क्वेश्चन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दूँ तो साथ ही साथ क्वेश्चन करते चलना। पहला पॉइंट हमारा क्या है ये देखिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ भाई a की पावर n प्लस b की पावर n लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बेटा? a की पावर n प्लस b की पावर n। तो बेटा ये किससे विभाज्य होगा? मतलब ये हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगा। लिख लेना, हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगा। अगर n क्या हो भाई हमारा, मतलब इससे कब विभाज्य होगा? जब n इक्वल टू हमारा बेटा ओड वैल्यू हो। क्या हो भाई? ओड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, विषम संख्या। ठीक है बेटा, बिल्कुल स्लोली बताऊंगा भाई, सारे पॉइंट्स क्लियर करते चलना। दोबारा से सुन लीजिए। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n होती है और n हमारा क्या हो? ओड संख्या हो, तो भाई ये हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे दिस एग्जाम्पल मैंने बेटा एग्जाम्पल दिया भाई, इससे ही रिलेटिव एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पर 23 की पावर 41 प्लस 9 की पावर 41 ऐसे आ गया भाई। और मैंने बोला बेटा निम्न में से किससे विभाज्य होगा? मतलब ये जो संख्या है ये किस किस से विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेटा ये 41 आया है हमारा। 41 सबसे पहले n इक्वल टू है, लेकिन है क्या ये बताओ? ओड वैल्यू है क्या नहीं है? ओड नंबर है। यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n है। n इक्वल टू ओड है ना। तो भाई आपको इतना तो पता लग गया, क्या ये डिविजिबल भाई किससे होगा? बताइए बेटा। ये a प्लस बी से होता है भाई, a प्लस बी से होगा। इसका मतलब क्या है? क्या ये 23 प्लस 9 से विभाज्य होगा? कहने का मतलब और क्या है बेटा? अगर मैं इनको ऐड कर लूँ तो क्या होगा भाई बताओ? 32। मतलब ये जो संख्या है हमारी ये 32 से विभाजित होगी। मतलब ये जो हमारी भाई संख्या दी हुई है ये 32 से विभाजित होगी। और भी संख्या हैं, और भी बता देता हूँ किन किन संख्याओं से ये विभाजित होगी। देखिए बेटा, जो 32 से होती है वो हमेशा 32 के फैक्टर से भी होती है। जैसे 1 है, 1 से भी होगी बेटा, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी भाई, ये 8 से भी विभाजित होगी, और ये हमारी 16 से भी विभाजित होगी, और ये हमारी 32 से विभाजित होगी। भाई जो मैंने यहाँ पर ये संख्या दी है, ये क्वेश्चन पेपर मैंने दिया है, ये भाई इन संख्याओं से विभाजित होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कैसे कि भाई ये हमारा जो संख्या है ये निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगा, जैसे ए ऑप्शन आ जाए हमारा 16 और बी ऑप्शन आ जाए हमारा 32
और सी ऑप्शन आ जाए हमारा 7 और डी ऑप्शन आ जाए हमारा 4। ऐसे आ जाए भाई कि निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो बेटा हम क्या करेंगे भाई, आपको डायरेक्ट आंसर तो पता नहीं है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि भाई n इक्वल टू क्या है। n बेटा हमारी ओड वैल्यू है, अगर ओड है तो दोनों का योग से विभाजित होता है। योग क्या आ गया भाई 32। अब 32 है ऑप्शन में, हाँ इससे तो विभाजित है। तो भाई अब चेक करेंगे इसके फैक्टर। जैसे ही मैंने फैक्टर चेक किए तो ये बताइए यहाँ पर देखो 16 है, यस, 32 है, यस, 4 भी है, हाँ, मतलब इससे भी विभाजित, इससे भी विभाजित और इससे भी। तो आंसर क्या होगा भाई हमारा 7 होगा, क्योंकि 7 से ये विभाजित नहीं होगी। आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए बेटा। भाई इससे रिलेटिव एसएससी सीजीएल मेंस में भाई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बेटा सीपीओ में भी आ चुका है भाई क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को भाई आंसर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास किया करो, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, मैं यहां पर बेटा क्वेश्चन लिख देता हूं, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए मैंने यहां पर भाई क्वेश्चन लिखा है, 1 मिनट रुकिए। हाँ भाई 37 की पावर 47 प्लस 19 की पावर 47 निम्न में से किससे विभाज्य नहीं होगा, विभाज्य नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आ गया बेटा, मतलब ये संख्या निम्न में से किससे विभाज्य नहीं होगी। ऑप्शन भी मैं डाल दूंगा अभी, ठीक है। तो भाई आप निकालो कि कैसे कैसे, इसका मतलब देखो मैंने ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ध्यान रखना। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आप भाई कंडीशन बनाओगे, यहाँ पर कैसे बनाओगे, यहाँ पर n इक्वल टू, ये तो ये हो गया और ये b हो गया, ठीक है, ये हमारा n हो गया। n इक्वल टू कितना भाई 47 है, और 47 क्या है, ओड वैल्यू है कि नहीं है, बताओ। अगर ये ओड होता है तो भाई हमेशा मैंने क्या लिखाया था, जस्ट देखिए, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो और ये डिवाइडेड कब होगा, जब n इक्वल टू ओड हो। क्या हुई, n इक्वल टू ओड हो तो बेटा ये हमारी वैल्यू a प्लस b से डिवाइड होती है। किससे होती है भाई, a प्लस b से डिवाइड होती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो भाई a की वैल्यू हम क्या लगाएंगे 37 प्लस 19, मतलब इससे ये डिवाइड होगी। कितना है भाई बताओ, इनको ऐड करूंगा बेटा 6 और 1 हासिल और 1 और 4 1 5, 56 हो गया, मतलब ये 56 से विभाजित होगी। और जब 56 से विभाजित है तो ये इनके फैक्टर से भी होगी। जैसे इनके फैक्टर से बेटा, एक तो भाई सबका फैक्टर होता है, ध्यान रखना, ये 2 से भी, 3 से कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 4 से कट होगा, और ये हमारा, हाँ भाई 5 से नहीं होगा बेटा, 6 से नहीं है, 7 से भाई, और ये 8 से भी, 14 से भाई, और बेटा 28 से भी, और 56 से भी। देख लेना अगर कोई एक आध फैक्टर रह गया हो तो, वैसे बचा नहीं है। इन संख्याओं से विभाजित होगी। जैसे मैं ऑप्शन में डाल दूं, ए ऑप्शन कि भाई ये 2 है, और ये बी ऑप्शन में 7 है, सी ऑप्शन में मैंने डाल दिया 15, और डी ऑप्शन में मैंने डाल दिया सपोज करो 28। मैंने ऐसे डाल दिए कि भाई ये निम्न में से किससे विभाज्य नहीं है, ऐसे बताया मैंने। तो बेटा ये बताओ 2 से विभाज्य है, इससे भी विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 28 से विभाज्य है, तो आंसर क्या होगा 15 होगा। कितना होगा बताओ भाई, 15 होगा कि ये नंबर हमारा 15 से विभाज्य नहीं होगा। आ गया ना समझ में, बताओ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए प्रीवियस ईयर वाले एग्जाम के क्वेश्चन।
जैसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं ये देखना है आपको, है। क्वेश्चंस लिख देता हूं भाई यहां पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बेटा हमारा उनतीस की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी? ऐसे आया बेटा, मतलब ये क्वेश्चन है भाई और मैं ऑप्शन भी डाल रहा हूं कि ये निम्न में से कौन सी संख्या इसे पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। ध्यान रखना एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नॉट डिवाइडेड बाई, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो इसे डिवाइड नहीं करेगी। ऑप्शन क्या है ये भी देख लेना बेटा, बी ऑप्शन पे भाई, और यहाँ पर सी ऑप्शन और यहाँ पर डी ऑप्शन। ऑप्शन देखिए क्या है, 2, 11, 23 और 46 ये ऑप्शन डाले गए हैं। ध्यान रखना, निकालिए बेटा आंसर, निकालो भाई आंसर। कोई बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, आसानी से भाई मैंने बता दिया है आपको, दिक्कत मत लेना बेटा। बताओ भाई, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन शायद मैंने क्लास नहीं ली है, इसीलिए मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ, स्पेशल क्लास है भाई, ठीक है। देखिए भाई, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि 29 की पावर 37 है और प्लस 17 की पावर 37, निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो बेटा ध्यान रखना, इसने लिखा है भाई 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 ये लिखा है। अब मुझे मालूम है n इक्वल टू क्या भाई, यहाँ पर 37 है, और ये क्या भाई ओड है कि नहीं है, ये बताओ। ये बेटा 37 है और ये भी विषम है। अगर विषम होता है तो ये हमेशा a प्लस बी से भाई डिवाइड होता है, किससे होगा, a प्लस बी से। तो बेटा 29 प्लस 17 बोले 17 इक्वल टू ऐड करूँगा तो 46 हो गया, मतलब ये 40 से विभाजित होगी। और जब ये 40 से विभाजित है तो मैंने क्या बताया, ये हमेशा फैक्टर से भी विभाजित होती है, 1 से विभाजित, 2 से भी विभाजित, हाँ भाई 4 से नहीं कटेगा, ये 6 से नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, और ये हमारा भाई 23 से विभाजित, और ये हमारा 40 से विभाजित। मतलब इन संख्याओं से ये विभाजित होगी, 2 से भी होगी, 23 से भी होगी, 40 से होगी, 2 से होगी विभाजित, 23 से भी कट गई, 40 से भी कट गई, तो मात्र क्या बचा भाई, 11 बचा। कितना बचा बेटा, 11 बचा। बस एक ही संख्या है जो 11 है, वो इसे पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी। बताइए भाई, यहाँ तक ये वाले पॉइंट के क्वेश्चन क्लियर हुए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन करा दूँ ना इससे रिलेटेड, हाँ कोई बात नहीं, नोट कर लेना भाई। एक और क्वेश्चन लिखिए, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, नोट कर लेना। क्वेश्चन कैसे आया है ये देखिए, आपको भाई किसी न किसी बुक में मिल जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या तीन की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, ऐसे ही लिखा है भाई 82, हाँ, को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगी, नहीं करेगी, ऐसे लिखा है बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ रहा है ना समझ में,
साफ साफ लिख दिया है। ऑप्शन क्या है ये भी देख लो हैं। 52, 17 और ये डी ऑप्शन पे 26 शायद। हाँ भाई यही ऑप्शन है बेटा। मतलब क्वेश्चन ये है, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है बेटा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो यहाँ पर मैं करा रहा हूँ सेलेक्टेड है, ठीक है। एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान रखना, बस अच्छी तरह करते चलना। सेलेक्टेड है बेटा, एग्जाम में जरूर आएगा, विशेष ध्यान भाई रखना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए तो भाई मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन करा दिए है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए भाई यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, ये तो दिया है। और इसने पूछा है कि ये किससे विभाजित नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर 41 है और यहाँ पर 42 है, अलग अलग है कि नहीं है, n की वैल्यू है कि नहीं है ये बताओ। तो बेटा यहाँ पर n की वैल्यू सेम करेंगे सबसे पहले। तो भाई मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, बताओ 3 की पावर 41 को 41 बना रहने दो और इसे मैं प्लस 7 का वर्ग कर दूँ और यहाँ पर 41। बताइए ये भाई मैंने ऐसे कर दिया। देखो अगर मैं 2 का गुणा करूँगा 41 में तो 82 मतलब 82 हो गया। क्लियर है ना। अब ये बताइए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 41 प्लस ये बेटा हमारा हो गया 49 बोले तो 49 और ये हो गया 41। क्लियर। अब ये बताओ मुझे यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई, 41 दिख रहा है ना, n की वैल्यू 41 और वो भी हमारी ओड वैल्यू है। क्या है भाई, विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो मैंने क्या बताया था, अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो और n क्या हो भाई बताओ, n ओड हो, तो भाई ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होता है। किससे होता है भाई, a प्लस b से डिवाइड होता है। चलो देखिए तो भाई ये किससे डिवाइड होगा, इधर करता हूँ मैं, 3 प्लस कितना ये 49, कितना हो गया बेटा जोड़ूंगा तो 52, मतलब ये 52 52 से डिवाइड होगा। अगर ये वैल्यू हमारी 52 से डिवाइड है तो भाई इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगी, ध्यान रखना। तो बेटा ये बताइए इसका फैक्टर 4 भी होता है, इसका फैक्टर हमारा 26 भी है और ये इसका भाई 52 भी है। तो ये तो भाई तीनों के तीनों ऑप्शन मिल गए ना मुझे, इससे भी विभाजित, इससे भी विभाजित, इससे भी। इसने बोला किससे विभाजित नहीं होगी, तो मात्र वो 17 ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है ना। क्या आंसर होगा बेटा, 17, बस 17 से ही विभाजित नहीं होगी। आ गया ना, क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। चलो अब अगला पॉइंट कराता हूं भाई, अगले पॉइंट वाले क्वेश्चंस देखना और पहले सबसे पहले पॉइंट कराऊंगा, ठीक है। और भाई जितने भी कॉन्सेप्ट करा रहा हूं भाई यहाँ पर सारे के सारे क्लियर करते चलना। बेटा एक पॉइंट से शायद 3 या 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने, अगले पॉइंट से देखना, ठीक है। इसमें भाई 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, 3 टाइप्स के। देखिए कैसे, सपोज करो अब आ गया अगला पॉइंट हमारा, क्या a की पावर n माइनस b की पावर n हो। क्या हो बेटा, a की पावर n माइनस b की पावर n हो। लिख देता हूं यहां, यह हमेशा a माइनस b से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। और कैसे होगी ये भी देखो भाई, ये तो मैंने लिख दी है कंडीशन, लेकिन इसमें रीजन है n इक्वल टू, भाई यहां पर क्या होना चाहिए बताओ, n इक्वल टू ओड, मतलब n का मान विषम होना चाहिए। अगर n का मान हमारा विषम होगा जब जाकर ये वैल्यू भाई डिवाइड होगी किसने से, a माइनस बी से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैसे आ गया, जैसे मैं बोल दूं आपसे
कि भाई 21 की पावर 29 माइनस 7 की पावर 29 ऐसे लिखा है। किससे विभाजित होगा? किससे पूर्णतः विभाजित होगा, ऐसे लिखना, पूर्णतः विभाजित होगा, ऐसे लिखा है भाई। ये देखिए, मतलब ये हमारा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया है भाई, यहां से ही आपको क्लियर करा दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। देखिए अब बेटा, यहां पर सबसे पहले आपके माइंड में जाएगा ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा एन हो गया। ठीक है, ये आपके माइंड में चला गया भाई, बिल्कुल फीड हो गया। अब ये बताइए ए एन इक्वल टू कितना है, 29 है कि नहीं है? और ये हमारा कितना है बताओ, ओड वैल्यू है। ओड बोले तो विषम है ना। जब ये हमारी ओड वैल्यू है और मैंने जस्ट अभी क्या बताया है देखना, ए की पावर एन हो माइनस बी की पावर भी एन हो, तो एन क्या हो, ओड हो, तो भाई वो हमेशा किससे, ए माइनस बी से विभाजित होती है। तो बेटा आप तुरंत बोल दोगे कि भाई ये ए माइनस बी से विभाजित है, इसका मतलब क्या है कि 21 माइनस 7 से विभाज्य होगी। बोलिए तो भाई 19, एक सेकंड रुकिए, 14 आ गया, मतलब 14 से विभाजित होगी। और 14 से विभाजित का मतलब क्या है बताओ, कि इनके फैक्टर से भी विभाजित होगी। भाई जो संख्या 14 से विभाजित होगी वो संख्या 14 के जितने फैक्टर्स होंगे उनसे विभाजित होगी। बताओ आ रहा है ना समझ में? तो बेटा ये 1 से भी विभाजित होगा, ये 2 से भी होगा भाई, ये 7 से भी होगा और ये 14 से हो गया। तो इन संख्याओं से ये विभाज्य होगा। बताइए, अगर क्वेश्चन यहाँ से बन जाए कि किस संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या है कि इन जो 4 वैल्यू है ना, इनमें से वो वैल्यू नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन बना दूँ कि ए ऑप्शन बेटा हमारा 15 और बी ऑप्शन हमारा 19 और सी ऑप्शन हमारा कितना 14 और डी ऑप्शन हमारा कितना 18, ऐसे लिखा है कि निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। तो बेटा देखो इससे तो विभाज्य नहीं होगी, तो किससे होगी भाई, मात्र 14 से विभाज्य होगी। कभी कभी नहीं वाला भी क्वेश्चन बन जाता है, और नहीं वाला कैसे बनता है, ऑप्शन डाल देता हूं मैं। जैसे ए ऑप्शन पे डला है भाई हमारा यहाँ पर 7 और बी ऑप्शन पे भाई यहाँ पर 3 और सी ऑप्शन पे हमारा 14 और डी ऑप्शन पे हमारा 2, ऐसे डला है। और मैंने बोल दिया कि भाई निम्न में से ये संख्या किससे विभाजित नहीं है। तो बेटा आप क्या भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, स्टूडेंट गलती क्या करता है कि भाई यहाँ तक पढ़ेगा पूर्णतः विभाज्य, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि नहीं है क्या बोला है। आजकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आ रहे हैं कि किससे विभाजित नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए भाई स्टूडेंट यहाँ तक सीख गया, यहाँ तक तो सीख कर चला गया कि भाई ए माइनस बी से हो गया, लेकिन उसने फैक्टर्स के बारे में जानकारी नहीं ली और स्टूडेंट हमारा फंस गया। तो भाई ये हमारा 7 से भी विभाज्य और ये हमारा 14 से भी, हमारा 2 से भी, मात्र यही वैल्यू 3 ऐसी है, इससे पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा भाई, 3 होगा बी ऑप्शन पर। क्लियर, बताओ। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर, बताइए। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे ही रिलेटिव कराऊंगा बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। बेटा मैं आपसे भाई यही बोलूंगा कि कोई गलती मत कर देना, ठीक है, कोई गलती मत कर देना। देखिए जैसे मैंने बोला, अदर एग्जांपल लेता हूं बेटा कि यहां पर लिखा है भाई 49 की पावर 91 माइनस 1 लिखा हुआ है, और यहां पर आ गया किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। भाई क्वेश्चन अलग तरीके का है, मतलब 49 की पावर 91 दिया है यहां पर और माइनस 1 दिया है, और इसने पूछा है कि किन किन संख्याओं से
विभाजित होगी। भाई यहाँ पर बेटा मैं ऑप्शन नहीं डाल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल लिया है कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन गया, आपके सामने आ गया, तो आप कैसे करोगे। चलो अब देखिए बेटा, यहाँ पर स्टूडेंट कहेगा कि भाई ये तो है, यहाँ तो कोई पावर ही नहीं है। तो सबसे पहले हम रूप बना लेते हैं कि 49 की पावर कितनी है भाई, 91, माइनस 1 की पावर कितनी, 91। क्योंकि 1 की पावर में कितनी भी लगा दूं हमेशा 1 ही रहता है सबसे पहले, ये भाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिए, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले n बराबर देखूंगा कितना है, 91 है, और वो भी हमारा ओड वैल्यू है, और ओड वैल्यू है, यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये हमारा डिवाइड होगा a माइनस बी से। किससे होगा भाई, a माइनस बी से डिवाइड होगा। अब भाई a माइनस बी क्या है भाई, यहाँ पर a कितना है 49 और माइनस 1 बोले तो कितना 41, 48, मतलब इससे पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। क्लियर बताओ, मतलब इनसे 48 से विभाज्य होगा। अगर कोई वैल्यू हमारी 48 से विभाज्य होती है तो इस चीज का और विशेष ध्यान रखना कि भाई वो उसका मल्टीपल है, सॉरी 48 के फैक्टरों से भी विभाजित होगी। अच्छा ये बताइए बेटा, यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 तो होता ही होता है भाई, 2 भी इसका फैक्टर्स है, ऐड करोगे 12, 3 से कटेगा 3 भी फैक्टर है, और भाई ये 4 का भी फैक्टर है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, और 12 से कटेगा, और 16 से कटेगा, और 24 से कटोगा, कितने से 24, और यहाँ 16, अब ये 48। मतलब इन संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित होगी भाई। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से और 48 से, इन संख्याओं से सभी से पूर्णतः विभाज्य होगी। बताइए भाई, कोई दिक्कत किसी भी छात्र को भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, क्लियर हो गया होगा सभी का भाई। अब बेटा मैं यहाँ से भाई बताता हूँ कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, वो देखना है अब आपको, है प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है ये आपको देखना है अब। और भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बेटा हमसे जुड़ते जा रहे हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे बना ये देखना है आपको। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है भाई हमारा एक सेकंड रुकिए, चलो ये बताता हूँ क्वेश्चन, एक सेकंड रुको। 29 प्लस 23 प्लस 17, और यहाँ पर 47 और 47 दिख रहा है ना। निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है, ऐसे बना भाई क्वेश्चन। ऑप्शन भी डाल देता हूं भाई, ठीक है। ऑप्शन क्या है बेटा 21, बी ऑप्शन पे भाई 22, सी ऑप्शन पे भाई 23, और डी ऑप्शन में बेटा 24 बोले तो 24। ये डाल दिया भाई मैंने ऑप्शन। मतलब मैंने बोला क्वेश्चन क्या है कि ये नंबर लिखा हुआ है और निम्न में से किससे ये पूर्णतः विभाजित है, ऐसे आ गया भाई क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटा, ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है।
अब बताइए भाई, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे। और ध्यान रखना इस चीज़ का विशेष, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बताओ, देखिए, चलो देखिए भाई बेटा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए ये 23 लिखा हुआ है, इनको ऐड करना है, ये कितना है भाई 29 प्लस 17 ऐड करूँगा 46 होगा। तो भाई मैं कैसे लिख सकता हूँ 29 की पावर 47 प्लस 17 की पावर 47 प्लस 23 की पावर 47, ये लिख लिया भाई। लेकिन इसमें नियम लगाओ, सबसे पहले इनमें नियम लगाओ भाई। यहाँ पर n की पावर कितनी है 47, यहाँ पर भी 47 और यहाँ पर भी, तो n बराबर कितना है भाई 47 है। और बेटा ये ओड वैल्यू है कि नहीं है, बताओ। अगर ये विषम हो और a की पावर ये b की पावर है, तो भाई मैंने क्या बताया, अगर ये वैल्यू विषम है तो हम a प्लस b से विभाजित करते हैं, से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, मतलब a प्लस b से विभाज्य होगी। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 29 प्लस 17 बोले तो 46 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। मतलब बेटा इन दोनों संख्याओं को अगर मैं विभाज्य करूं तो भाई वो हमारी 46 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब जो वैल्यू हमारी 46 से विभाज्य है तो भाई वो वैल्यू हमारी इसके फैक्टर से विभाज्य होगी। और फैक्टर्स क्या हैं बताओ, 2 भी है, 23 भी है और 46 भी है। अब ये बताइए कि भाई ये कितना लिखा है, ये वैल्यू 23 से विभाज्य होगी। अच्छा यहाँ पर क्या है 23 की पावर 47 है, इसे 23 से करूँगा तो ये भी कट हो जाएगा, क्यों भाई 23 की पावर 47 है तो ये तो हमारा 23 से कट जाएगा ना, ठीक है। ये तो 23 से विभाज्य और ये भी 23 से विभाज्य, तो इसका मतलब है क्या, ये पूरी संख्या हमारी किससे होगी भाई 23 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। बताओ, हाँ भाई आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई अगर इस टाइप से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखिए अगला पॉइंट, ध्यान रखना बेटा, जो जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भाई मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ हैं आज की क्लास में। हाँ भाई देखिए अगला पॉइंट, जैसे अगला पॉइंट आ जाए बेटा हमारा, बेटा जो मैं यहाँ पर पॉइंट करा रहा हूँ सारे के सारे एक एक पॉइंट्स को समझते चलना अच्छी तरह। जैसे a की पावर n हो माइनस b की पावर n हो, तो भाई अगर n बराबर क्या हो सम बोले तो इवन नंबर हो। दोबारा सुन लीजिए बेटा, a की पावर n माइनस b की पावर भी n, लेकिन n इक्वल टू क्या है भाई सम है, तो ये हमारी किससे विभाज्य होगी बताओ, a माइनस b से और a प्लस b से। पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक है। मतलब इन संख्याओं से ये विभाज्य होगी, कोई दिक्कत किसी को भी भाई समझ में आ गया होगा। और ये क्यों होता है बेटा ये भी देख लेना, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ये क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब इसके फैक्टर हो गए ना। तो ये संख्या है, अगर ये फैक्टर हैं तो इनसे ही तो विभाज्य होगी ये, क्यों। तो ऐसे ही ये है, यहाँ पर अगर सम पावर है हमारी तो भाई वो हमारी a माइनस बी और a प्लस बी से विभाज्य होगी। क्लियर है ना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, 26 की पावर हमारी है 46 माइनस 12 और 12 की पावर 46 ऐसे दिया। किससे पूर्णतः विभाज्य होगी, ऐसे आ गया भाई। मतलब ये हमारा भाई एग्जाम्पल है, क्या ये किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये ए हो गया हमारा और ये हमारा बी है, क्लियर आ रहा होगा समझ में। लेकिन n इक्वल टू भाई यहाँ पर क्या है 46 है, लेकिन ये हमारा इवन नंबर है, इवन बोले तो सम है। और जब सम आ जाता है तो आप तुरंत तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाज्य होता है। मतलब 26 प्लस 12 कितना हो गया भाई बताओ, 38, इससे विभाज्य। और 26 माइनस 12 बोले तो 14, इससे विभाज्य। मतलब जो 38 से विभाज्य होंगी वो हमारी कितने से, 14 से भी। जैसे 38 का मतलब क्या है 2 से विभाज्य, 19 से विभाज्य और ये 38 से भी। इसका मतलब क्या है कि 2 से भी, 7 से भी और 14 से भी, ठीक है। तो ये संख्या निकल के आई कि इनसे भी विभाज्य होगी और इनसे भी विभाज्य होगी, ये संख्या हमारी। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं अच्छी तरह। किसी को भी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन जाए इससे रिलेटिव तीसरे वाले पॉइंट से, टाइप 3 से, तो भाई आपकी समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ इससे ही रिलेटिव, जो हमारे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। चलो बेटा देखिए प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। और भाई इस चीज़ की गारंटी है बेटा, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, स्टेट से रिलेटिव हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटिव हो, भाई इस चीज़ का बिल्कुल वादा है, आपसे गारंटी लेता हूँ कि कभी भी मैथ में बिछड़ने नहीं दूंगा, ठीक है। बिल्कुल लेवल पर पहुंचा दूंगा भाई आपके मैथ को। देखिए क्वेश्चन कैसे बना है, निम्न में से कौन 23 की पावर 10 माइनस 1024, मतलब निम्न में से कौन इस वाली संख्या को पूर्णतः विभाज्य नहीं करेगा। पूर्णतः विभाज्य नहीं करेगा, ऐसे आ गया भाई क्वेश्चन है बेटा। ये ऑप्शन भी दे देता हूँ, ए और ये बी और ये सी और ये डी, ठीक है। चारों ऑप्शन डाल देता हूँ। ऑप्शन क्या है 3, 5, 7 और 4। ये भाई आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, आया हुआ है। और इसके ऑप्शन भी हैं। इसने पूछा है कि भाई निम्न में से किससे ये पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। अब करो भाई इस वाले क्वेश्चन को आप। देखिए तो भाई अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए, ये लिखा है 23 की पावर 10 माइनस 1024, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 23 की पावर 10 है, ये तो इसे लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 10 होता है। मतलब 2 की पावर 10 बराबर क्या होता है 1024 होता है। तो यहाँ पर मुझे पता लगा अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है तो n इक्वल टू क्या है 10 है और ये भी हमारा इवन नंबर है। बताइए ये भी हमारी ओड संख्या है ना, और ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अगर ओड संख्या हो तो किससे विभाजित होती है, अगर a की पावर n और b की पावर n हो और
n क्या हो, इवन हो, तो ये हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी मतलब दोनों से विभाज्य होता है। तो ये किससे होगा बताओ, 23 प्लस 2 बोले तो 25 और 23 माइनस 2 बोले तो 21, मतलब जो 25 के फैक्टर होंगे उनसे भी और 21 के फैक्टर होंगे उनसे भी, और 21 से तो होगा ही होगा। तो ये इसके फैक्टर क्या है, 5 है और ये 25 ही है, और इसके फैक्टर 3 है, 7 है और 21 है, मतलब इन संख्याओं से ये विभाज्य होगा। हाँ भाई देखना 3 है ना, 3 है, इससे भी विभाज्य होगा। 5 है, 5 भी है, इससे भी होगा। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, लेकिन 4 है यहाँ पर कहीं देखना नहीं है, तो ये इससे विभाज्य नहीं होगा। मतलब इसने पूछा निम्न में से किससे विभाज्य नहीं होगा, तो भाई मात्र 4 से विभाज्य नहीं होगा। बताइए आ गया होगा भाई, यहाँ तक तो समझ में आप लोगों की में कोई दिक्कत नहीं है। बेटा 3 पॉइंट्स बताए हैं, और भाई तीनों टाइप से भी भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। बताओ बेटा, तो भाई आज की क्लास बेटा मैं यहीं फिनिश करता हूँ। जितने भी हमारे प्यारे छात्र भाई, और बेटा आप सभी को भाई मैं बताना चाहता हूँ कि ये यूपीएसआई और बिहार एसआई के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई आज का, ठीक है। आज की क्लास यहीं फिनिश, तीनों टाइप से मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं और एग्जाम्पल भी और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।